अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है, जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ का हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। तो उस वीडियो के अंदर हम हाइपोथेसिस स्पेस की बात कर रहे थे। हाइपोथेसिस स्पेस जो है, उसमें मैं आपको बता रहा था कि कोई इंडक्टिव बायस जो है वो जो मॉडल है वो अप्लाई करता है, जिसे हम सर्च बायस भी कहते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम अपने कॉन्सेप्ट स्पेस को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि हम एंड का रिलेशनशिप अज्यूम कर लेते हैं ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान फॉर आइडेंटिफाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक। तो उसके लिए हम जो है वो हमारी हाइपोथेसिस स्पेस जो है वो कम हो जाएगी, और हमारे पास जो ये मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था कि अगर टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर दोनों आए हैं तो हम कहते हैं कि जी पेशेंट सिक है। तो सिर्फ उन दो वैल्यूज़ के लिए हम वन आउटपुट करेगा हमारा मॉडल, या हमारा जो हाइपोथेसिस सेलेक्ट किया हमने, और बाकी सब के लिए वो ज़ीरो करेगा, यानी कि बाकी सब केसेस में वो कहेगा कि पेशेंट सिक नहीं है। इसी तरह से अगर हमने ये कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया है कि जी अगर टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर दोनों लो हों तो पेशेंट सिक होता है, उस केस में ये दोनों की वैल्यू जब एल होगी, लो होगी, तो वो ये वन प्रेडिक्ट करेगा, बाकियों के लिए ये ज़ीरो प्रेडिक्ट करेगा हमेशा। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली आइडिया है, और इसमें हम फर्दर ये करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इस हाइपोथेसिस स्पेस को समझने के लिए, कि हम हाई, नॉर्मल और लो के अलावा दो और जो है सिंबल्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, क्वेश्चन मार्क और फाई। ठीक है, अब इनका क्या मतलब है? क्वेश्चन मार्क से मतलब है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द इनपुट एच इज इक्वल टू वन। ठीक है, यानी कि अगर किसी ब्लड प्रेशर या टेम्परेचर में से हमने किसी को भी क्वेश्चन मार्क की सिंबल दे दी, तो वो हमेशा वो सिक ही जो है वो प्रेडिक्ट करेगा। यानी कि अगर टेम्परेचर को हमने जो है वो क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो ब्लड प्रेशर लो हो, हाई हो, नॉर्मल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो है वो उसको सिक ही प्रेडिक्ट करेगा, या वन ही उसकी वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा। इसी तरह से फाई जो है वो उसका ऑपोजिट है। फाई अगर हमने किसी एक को भी दे दिया, तो वो कभी भी वन प्रेडिक्ट नहीं करेगा, वो हमेशा ज़ीरो प्रेडिक्ट करेगा हमारा मॉडल। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ से हमारा बेसिकली फ़ायदा क्या होगा कि इन सारी यहाँ पे ये उसको दोबारा एक्सप्लेन किया गया है कि अगर ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, तो इट मीन्स कि वो जो है पेशेंट इज़ ऑलवेज सिक। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि वो उसकी इनपुट क्या है, ब्लड प्रेशर का इनपुट क्या हम दे रहे हैं, टेम्परेचर का क्या दे रहे हैं, वो हमेशा जो है वो उसको सिक ही प्रिडिक्ट करेगा पेशेंट को। ठीक है, और इसी तरह से अगर टेम्परेचर जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो इट मीन्स कि इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो पर्सन सिक है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ भी हो, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो हम वन प्रेडिक्ट करेंगे, और अदरवाइज हम ज़ीरो प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट स्पेस का मैंने आपको पहले बताया, फिर मैं आपको हाइपोथेसिस स्पेस में लेके आया, और हाइपोथेसिस स्पेस से भी अब हम उस एक हाइपोथेसिस, पहले हमने कैपिटल एच से कहा कि जी हमारा सेट है जिसमें वो सारे हाइपोथेसिस हैं जिनमें से हमने सर्च करना है, और फिर ये स्मॉल एच जो है जिसको हम H1 या H2 से मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो हाइपोथेसिस है जो कि हमने एक्चुअली फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमारी अजम्पशन है, जो कि हम बेसिकली मशीन ने लर्न कर लिया है। ठीक है, तो ये वो हाइपोथेसिस फाइनल हाइपोथेसिस है जो कि मशीन ने लर्न कर लिया। इसी तरह से अगर H3 जो हाइपोथेसिस है, जो कि मशीन ने अगर ये लर्न कर लिया डाटा सेट को देखते हुए कि जी फाई आना चाहिए, इट मीन्स के कुछ भी इनपुट आ जाए टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर का, पर्सन जो है वो सिक नहीं होगा। ठीक हो गया, फिलहाल में ये काफ़ी हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है, अब आपको इसकी समझ आ गई होगी हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट स्पेस की, हाइपोथेसिस स्पेस की, और जो हाइपोथेसिस इंडिविजुअल बन रहे हैं और उसका मतलब क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। अच्छा, अब ये जो हमने इंडक्टिव बायस इंट्रोड्यूस करवाई है एंड की, और हमने कहा है कि जिसमें ये पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, क्वेश्चन मार्क और फाइव हो सकता है, तो इससे जो है ना वो जो 2 raised to power 9 पॉसिबिलिटीज़ थी ना,
वो डिक्रीज़ होके ना 17 रह गई हैं बस। अब हमने सिर्फ 17 पॉसिबिलिटीज़ में से देखना है कि उनमें से हाइपोथेसिस स्पेस 17 की रह गई है, उसमें से हम जो सर्च कर रहे हैं वो हाइपोथेसिस कौन सा है। ठीक है, तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 17 कैसे रह गए। ये 5 × 5 25 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं अगर हमारी 5 सिंबल्स हों। ठीक है, क्योंकि नो लो नॉर्मल और हाई है और क्वेश्चन मार्क और 5 भी हैं, तो 5 जो है ना पॉसिबल वैल्यूज़ हैं टेम्परेचर की और 5 ब्लड प्रेशर की, तो वो 25 बनती हैं। लेकिन इसमें कुछ रेपिटेशन है क्वेश्चन मार्क और 5 की, तो वो यहाँ से हम माइनस कर सकते हैं। 5 की कुछ रेपिटेशंस हैं वो हम उसमें से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा ज़ीरो ही देगा, तो वो हम दोनों को भी उसमें 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस स्पेस जो है वो हमारी कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, ये सिर्फ ये सारी मेड अप एग्जांपल है, ये आपको समझाने के लिए है कि हाइपोथेसिस स्पेस क्या होती है, कैसे हम एक हाइपोथेसिस को सेलेक्ट करते हैं। डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो इस हाइपोथेसिस स्पेस को डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं, उनकी हाइपोथेसिस स्पेस डिफरेंट होती है। उसमें से वो जो एक हाइपोथेसिस उन्होंने सेलेक्ट करना होता है वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कैसे हाइपोथेसिस स्पेस एक तरह से बन रही है, और उसमें से अगर हमारे पास डाटा सेट है, डाटा सेट हमारे पास कभी भी कंप्लीट सारे कम्बिनेशंस का नहीं होता। जैसे हमने डॉक्टर से डाटा बड़ी मुश्किल से लिया 3 पेशेंट्स का, उसने हमें बताया कि जी जब टेम्परेचर हाई और ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो सिक होता है पेशेंट, अगर टेम्परेचर लो है और बीपी भी लो है तो वो सिक नहीं है, और अगर टेम्परेचर नॉर्मल है और ब्लड प्रेशर हाई है देन वो सिक है। ठीक है, तो इन 3 एग्जांपल से हमने उन 9 जो इंस्टेंस स्पेस थी हमारी, उन 9 की 9 की पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है, यानी कि 9 में से 3 तो हमें पता लग गई, तो बाकी 6 जो हैं वो हमने प्रेडिक्ट करनी है हमारे मॉडल ने। तो इतना हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए कि जो वो 6 वैल्यूज़ बाकी हैं वो भी बता सके। तो जो मैंने आपको बताया कि सारी हमारी जो पॉसिबल कम्बिनेशंस यहाँ पे बन रही हैं, उसके अंदर हमारा जो हाइपोथेसिस इनको सेटिस्फाई कर रहा है वो है बेसिकली कौन से वाला, वो है जी ये वाला। ठीक है, तो हमने बेसिकली इन सब में से इसको फाइंड करना है। ठीक है, इसके डिफरेंट एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं। ये बेसिकली ये बता रहा है ये वाला हाइपोथेसिस कि टेम्परेचर कुछ भी हो, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो 1 प्रेडिक्ट करो। ठीक है, अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये बता रहा है। तो सेम इज़ द केस विद दिस डाटा सेट कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, तो हमें ये इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर हाई है या नॉर्मल है, हमें ये पता चल रहा है कि ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो उसमें उस केस में हम 1 ही आउटपुट करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से बेसिकली हाइपोथेसिस स्पेस में से हम एक अपने डाटा सेट जो हमें दिया गया होता है उस को देखते हुए हम कोई हाइपोथेसिस जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, एक कुछ और, ये तो कुछ टर्मिनोलॉजी हमने कवर की थी, इसी तरह से कुछ और टर्मिनोलॉजी देखते हैं। एक और प्रॉब्लम जो रिग्रेशन का मैंने आपको बताया था, रिग्रेशन की जो प्रॉब्लम है या इसे हम लाइन फिटिंग भी कहते हैं, जो हम डाटा के पैटर्न पे एक लाइन फिट करना चाह रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है कि कुछ इस तरह से डाटा का पैटर्न बन रहा है। तो ये जो है इसमें ये बेसिकली मार्केटिंग का बजट है। ठीक है, तो मार्केटिंग का बजट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी उस मंथ की सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं, लेट्स से। तो ये जो डाटा है इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें एक इंक्रीजिंग का ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली लाइन फिटिंग की प्रॉब्लम होती है। इस लाइन फिटिंग की प्रॉब्लम को देखते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि हम समझें कि जो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझें, तो उसके लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा टारगेट फंक्शन जो है वो अननोन होता है, तो ये टारगेट फंक्शन जो ग्रीन लाइन है बेसिकली ये हमारे एक टारगेट फंक्शन को यहाँ पे टारगेट फंक्शन इससे हमें शो हो रहा है। ये जो ग्रीन लाइन है बेसिकली ये टारगेट फंक्शन है और ये अननोन है। ठीक है, ये अननोन है और एक्चुअली हमारे हमारे पास जो डाटा है ना वो ये वाले ब्लू पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये ब्लू पॉइंट्स जो हैं ये हमारा डाटा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका अंडरलेइंग इसमें जो छुपा हुआ जो पैटर्न है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये हमें नहीं पता। ठीक है, ये हम लर्न करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो
इसके लिए ये जो लाइन ग्रीन कलर की है, इसके लिए ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से ये लाइन जनरेट हुई है, ये हमारा टारगेट फंक्शन है, जो कि मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये अननोन है, 2π(x) sin 2π(x) है, ठीक है। हम एक हाइपोथेसिस अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से हम कहते हैं जी कि हमारा जो डाटा है ना, उसको हम एक पोलिनोमियल लाइन से लर्न करना चाह रहे हैं, उसका क्या पैटर्न बन रहा है डाटा का, ठीक है। और उसके लिए हम कोई एरर या लॉस फंक्शन जो है वो इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये बेसिकली ये बता रहा है लॉस फंक्शन के जो हमारा एक्चुअल y की वैल्यू थी, जो कि एक्चुअल यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है, वो क्या थी, और या जो इसके लेबल्स हैं वो इसके क्या हैं, ठीक है। और जो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो हमें क्या वैल्यूज़ दे रहा है, और इसका जो डिफरेंस है उसका हम स्क्वायर लेके उसको सम कर लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारा एरर या लॉस फंक्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो एरर है ये बेसिकली डिफरेंस होता है हमारा जो टारगेट फंक्शन है उससे, और जो हमारा जो प्रेडिक्शन हमारी आ रही है, ठीक है, उससे। तो ये हमारा जो टेस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे 3 जो हैं ये टेस्ट पॉइंट हैं। इन तीन टेस्ट पॉइंट्स को, ये हमारा जो हाइपोथेसिस जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, लेट्स से मैं इसको H1 कहता हूँ, ठीक है। तो ये जो हाइपोथेसिस है ये कह रहा है कि जी इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, ये वाली जो ये वैल्यू बन रही है, ठीक है, ये वाली वैल्यू, और एक्चुअली जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो ये वाली थी, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये उसका एरर है, इतना एरर आ रहा है इसमें। इसी तरह से ये दूसरे पॉइंट का एरर आ रहा है, ये तीसरे पॉइंट का एरर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए हैं कि एरर्स हम कैसे कंप्यूट करते हैं। इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि ये कोई एरर प्लस में आ रहा है, ऊपर ऊपर डिफरेंस आ रहा है, कोई माइनस में आ रहा है एरर, तो इसलिए हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको दिखाने का बेसिकली मकसद ये है कि जब हम पोलिनोमियल जो m है, पोलिनोमियल की जो डिग्री है उसको हम चेंज करते हैं 0, 1, 3, 9, तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ज़ीरो पोलिनोमियल की डिग्री है, इसका मतलब है कि उसमें पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो ज़ीरो है, मीन्स कि उसमें वो कांस्टेंट एक मॉडल है, वो एक स्ट्रेट लाइन मॉडल है। ये लाइन इसी तरह से ऊपर या नीचे मूव कर सकती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये इस डाटा को इतनी अच्छे तरीके से मॉडल नहीं कर सकती। फिर हम पोलिनोमियल की डिग्री को इंक्रीज़ करते हैं, तो इसमें वाई इंटरसेप्ट भी चेंज हो सकता है और इसमें स्लोप भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अब ये मॉडल जो है ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गया है, लेकिन अभी भी ये इतना अच्छा मॉडल नहीं कर रहा डाटा को। इसी तरह से ये तीसरी एग्जांपल है, यहाँ पे m की वैल्यू जब हमने 3 रखी तो अब ये कुछ इस तरह से पैटर्न इसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतर है। अगर हम इसकी जो डिग्री है उसको 9 कर देते हैं, तो अब ये डाटा को परफेक्टली फिट कर रहे हैं, यानी कि हर पॉइंट से होकर गुजर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बताने का मकसद बेसिकली ये है कि ये जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव होता है हमारा जनरलाइजेशन, ना कि मेमोराइजेशन। यानी कि हम डाटा उसको दें, वो उसको मेमोराइज करके उसकी बेस पे आंसर देना शुरू कर दे, ये हमारा मकसद नहीं होता मशीन लर्निंग के अंदर। हमारा मकसद ये होता है कि हमारा मॉडल जो है उसकी जनरलाइजेशन बेहतर हो, ठीक है। यानी कि अनसीन डाटा के ऊपर, जो उसने डाटा पहले नहीं देखा हुआ, उसके ऊपर भी उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए, तो फिर वो मॉडल जो है वो अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि हम फिर करते क्या हैं कि हम अपने डाटा सेट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं कि ट्रेनिंग डाटा हमारा, और एक को टेस्ट डाटा, ठीक है। या टेस्ट डाटा को हम कहते हैं होल्ड आउट या हेल्ड आउट सेट, यानी उसको हम हेल्ड अलग से रख लेते हैं ताकि बाद में उसको देखें, उसको यूज़ करते हुए देखें कि हमारा मॉडल जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा मॉडल कितनी बेहतर जनरलाइजेशन जो है वो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये है कि जो हायर ऑर्डर पोलिनोमियल है वो आल्दो सारे पॉइंट्स को में से होते हुए गुजर रहा है, और इसमें एरर भी ट्रेनिंग डाटा पे ज़ीरो होगा, लेकिन कोई भी नई एग्जांपल जो आएगी, फॉर एग्जांपल अगर एक नया पॉइंट आता है जो कि कहीं यहाँ पे वैल्यू आ रही है और उसकी वैल्यू मैं प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे वैल्यू आ रही है,
तो अब इससे यहाँ पे आप देखें कि वो प्रेडिक्शन जो है वो यहाँ पे नहीं होगी। एक्चुअल तो प्रेडिक्शन यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा हमने जो मॉडल ने जो लर्न किया हुआ है वो देखें, ये रेड लाइन वो मॉडल की जो लर्निंग है वो है, तो वो नीचे कहीं पे जा रही है, तो वो कुछ और वैल्यू देगी, कुछ इतना बड़ा एरर दे देगा जो कि इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। इस फिनोमिना को कहते हैं ओवरफिटिंग। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ये बेसिकली एग्जांपल है ओवरफिटिंग की। ठीक है, और ये जो एग्जांपल है, ये दूसरा जो एक्सट्रीम है, इसे हम कहते हैं अंडरफिटिंग। ठीक है, हमने अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग दोनों से बचना होता है, और हम बेसिकली कुछ चाह रहे होते हैं कि कुछ इस तरह का हमें मॉडल मिले जो कि डाटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी कर दे और जनरलाइज भी कर दे, चाहे ट्रेनिंग पे उसका एरर आ रहा हो। ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिंग एरर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जो उसको जितने पॉइंट्स दिए गए हैं उनको उसने बेहतर तरीके से मॉडल कर लिया है। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे होते, हम ये चाह रहे होते हैं कि एक जनरल पैटर्न वो लर्न करे, ताकि नई आने वाली कोई एग्जांपल जो है उसको भी बेहतर तरीके से वो उसके लिए भी बेहतर तरीके से वो प्रेडिक्शन कर सके।